Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में of course and of course क्या आने वाला है within the next 7 days. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होगा। इससे पहले हम क्या करते हैं, आपके प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करते हैं एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि अगले 7 दिन में क्या क्या रिस्पेक्टिव इवेंट्स होते हैं। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है। सो व्हाट इज़ अ प्रेजेंट सिचुएशन। तो उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द हॉर्न गॉड। ओके, वी डू हैव द पेज ऑफ एथम्स, we do have the queen of swords, we do have 3 of wands, दो कार्ड है यहाँ, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ एथम्स, दैट इज 9 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे 10, 3, ओके 4 एंड 9 आर वेरी इंपॉर्टेंट। एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एज वेल एज ऑल द साइंस आर देयर। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं। मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप किसी इंसान को ऑलरेडी कट ऑफ कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी आपने कट ऑफ किया तो है आपने, आप उसको भूलने की भी कोशिश कर रहे हो एंड बट द मेमोरीज यू कांट, इट इज स्टिल इन योर माइंड। अभी भी वो दिमाग पे है। जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, जब भी आप मे बी यू आर इन स्टडीज, लाइक यू आर डूइंग समथिंग लाइक हाउस होल्ड वर्क एंड एक्टिविटीज़, तभी भी आपको उनकी याद तो आ रही है। आप पूरी तरह से अभी भी कट ऑफ नहीं कर पाए हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है एंड यू आर वेटिंग फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट्स टू हैपन। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो उसका एक्सपेंशन हो जाए। हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ सामान है, देखिए, एंड यू डू द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस, या आपके वेबसाइट है, आप वहाँ पे से परचेज एंड सेलिंग का ऑप्शन है वहाँ पे। ऑब्वियसली यू डू दैट, यू जस्ट गेट इन्वॉल्व इन दोज एक्टिविटीज़ और आपको ऐसा लगता है कि नहीं और भी ज़्यादा डेवलप करने चाहिए, और आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब आप बहुत बड़ा कुछ करो उसी फील्ड में। नाउ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जा रहा है, ओके, इफ़ यू आर इन ऑफिस, इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, आपका जो डेजिग्नेशन है, जिस बेसिस पे आप काम कर रहे हो, मे बी आपकी क्वालिफिकेशन से आपको और अच्छा जॉब मिल सकता था, लेकिन ड्यू टू द क्राइसिस, ड्यू टू द रिसेशन और ड्यू टू सर्टन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आप वैसे जॉब कर रहे हैं जो एटलीस्ट आप जो पोजीशन आप चाहते थे उससे नीचे है। ठीक है, हो सकता है कि आप मैनेजर का जॉब में आप रिक्रूट हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सुपरवाइजर्स नहीं हैं, तो आपको दोनों का काम करना पड़ रहा है, एक तो मैनेजर्स का भी, सुपरवाइजर्स का भी। इवन आप ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने सीनियर मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से इम्प्रेस आप कर पाए एंड यू आर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग। हर एक डिटेल पे आप जा रहे हैं, फॉर ईच एंड एवरी डिटेल, ओके, यू आर लुकिंग इनटू। Now it is also like that, you know, you want to attain stability. Like आप भी चाहते हैं कि आपका एक टीम हो, आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, उनका भी एफिशिएंसी अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आपके गोल्स भी, ठीक है,
पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होंगे। एंड आई कैन सी लाइक दैट अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप पूरी तरह से स्टडीज़ कर रहे हो, ईच एंड एवरी टॉपिक यू आर कवरिंग इट। इवन इफ़ यू आर वेरी यंग, हो सकता है कि आप लोगों को ट्रेन करते हैं थ्रू योर वीडियोज़, मे बी इट इज़ लाइक दैट। आप लोगों को सिखाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को नए नए जो टेक्निक्स होते हैं, हाउ टू डेकोरेट द होम, हाउ टू मेक सर्टेन आइटम्स, फूड आइटम्स, इस तरह से आप सिखाते हैं लोगों को, हाउ टू डू पैकेजिंग, हाउ टू डू यू कैन से इंटीरियर डेकोरेशन, उस तरह से आप सिखाते हो। इट्स लाइक दैट, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट गेट सेटिस्फाइड, और आपको रात के समय पे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है नेक्स्ट दिन का कि क्या होगा। सुबह सुबह उठना पड़ेगा, फिर वहाँ पे भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो आपके जो ज़िंदगी एक रूटीन सा बन गया है, यू आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है, यू आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। इवन इफ़ यू आर वेरी हेल्पफुल ना, आपने देखा है कि आपके तरफ कोऑपरेशन बहुत कम है लोगों का, सारा काम जैसे आप ही को निपटना पड़ रहा है, ठीक है। और आप कुछ जो है बहुत सारा बोझ जो है पास्ट से भी कैरी कर रहे हैं, इसलिए आपके कंधों के ऊपर सबसे ज़्यादा ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगों को नेगेटिव भी कर देते हैं। अगर उसके जीवन में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, उसको बोला जा रहा है, मे बी आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं यू डू स्टडीज़, आपको कैंपस आपको मिलना ही है, ठीक है, अच्छा जॉब प्लेसमेंट आपको मिल जाए, आप इसके तैयारी करो, आप कहीं पे भी मत जाओ, सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ पे भी ध्यान दो, खाओ पियो और फिर स्टडीज़ पे ध्यान दो, ठीक है, उस तरह से। सो यू आर गेटिंग लाइक समटाइम्स वेरी डिमोटिवेटेड ऑल्सो। नाउ लेट मी सी विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या होने वाला है। आपके पेरेंट्स तो इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या तो आपके जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे माहौल काफ़ी स्ट्रिक्ट है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे। यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो द अननोन बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट, ठीक है, बिकॉज यू आर वेरी यंग एंड यू आर नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड, इसलिए। So what is going to come within the next 7 days? So what is going to come within the next 7 days? Embracing enthusiasm, बहुत बढ़िया कार्ड आ रहा है। Shout to the heavens with happiness. Okay. We do have finding sanctuary, open to your spiritual source, joy and delight. Okay. यहाँ पे है answering the call, breaking the trail, okay, and cleansing the water. हर एक कार्ड में देख लूँगी, आपको मैं बता दूँगी। staying focus, hold the course। देखो दोनों कार्ड में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। एक तो आपका सिचुएशन कुछ इस तरह से है दैट यू आर टेकिंग द एंटायर लोड ऑन योर सेल्फ। अगर पार्टी भी हुआ आपके घर में तो सारे फंक्शंस की क्या क्या होंगे, कौन कौन आएंगे, रिचुअल्स क्या क्या होंगे, ठीक है, सब कुछ जैसे आप ही की जिम्मेदारी है। हर रोज़ सुबह सुबह उठना, ठीक है, हर काम करना, घर का खाना, ठीक है, हो सकता है कि आप ही को बनाना पड़ रहा है, घर का जो साफ सफाई आप ही को करना पड़ रहा है। एंड देन अगेन यू आर हैव योर ओन ऑफिस, योर ओन स्केड्यूल, ठीक है, इसके बीच में ना आपका पर्सनल स्पेस है, ना आप अपने बच्चे के साथ, हो सकता है कि आपके बच्चे भी है, यू आर नॉट मीन्स अलाउड टू टेक एनी ब्रेक, बहुत एग्जॉशन है काम पे, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड नाउ क्या आ रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। आप ही के हाथ से आप खुद अपने लिए, जो बोला जाता है ना कि जो अच्छे काम कर रहे हैं, दैट इज़ अच्छा काम ना, दैट इज़ योर गुड कर्मा दैट यू हैव बिन डूइंग टिल नाउ। विद इन द नेक्स्ट 7 days ब्रेकिंग द ट्रेल, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है, जो भी होगा आपके बहुत बढ़िया होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी और समृद्धि का एक तो नज़ारा आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे क्या है, विद द जॉय एंड डिलाइट एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट। यहाँ पे क्या है, विद द 9 of Swords यू आर एट, ऑब्वियसली
आपको अनकंफर्टेबल पोजीशन हो जाता है रात के समय पे। रात के समय पे सबसे ज़्यादा डर क्यों लगता है, खौफनाक क्यों हो जाता है कभी कभी, क्योंकि रात के समय पे अंधेरा रहता है और डार्कनेस पे ही हम जानते हैं कि अननोन एंटिटीज़ वहाँ पे होते हैं जिनको हमें पता नहीं, ठीक है, इनविजिबल। सो बहुत परेशानी उसी दौरान, देखना सब कुछ जो आपके साथ पास्ट में हुआ वो याद आ जाएगा रात में, और कुछ याद आए ना है, पूरी दिन की थकावट जो है और ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, विद इन द नेक्स्ट 7 days यू आर गोइंग टू फाइंड द सैंक्चुअरी ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोल, सो यू आर गोइंग टू फील वेरी लाइट, ठीक है, एंड डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड मे बी विल गो टू विजिट टू सर्टन प्लेसेस, मे बी इन द माउंटेन्स, maybe in front, okay, of, you can say, of any like monuments के हो सकता है कि आप सामने जाए, या हो सकता है बहुत अच्छा स्पिरिचुअल जगह है वहाँ पे लोग जाते ही अक्सर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। हो सकता है पहाड़ी इलाके में आप लोग रहते हैं, या अगर नहीं भी रहते हैं आपकी यात्रा पॉसिबल है, मतलब एटलीस्ट इट विल बी फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम योर हाउस, तो हो सकता है कि आप ट्रैवल भी कर लो और आपका घूमना फिरना भी हो जाएगा और आपको पूरी तरह से परम शांति भी मिलेगा। ओके, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट आपको जो मोनोटोनस लग रहा था, रूटीन वर्क, अरे हर रोज़ वही का वही, पर मेरे लिए तो कुछ नहीं, तो उसी में आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करने का भी समय मिलेगा। हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा से ग्रुप चैट करेंगे, ठीक है, हो सकता है कि आप लोग उनको बोलेंगे कि एक जगह चलो मिलते हैं, एंड अचानक से डिसाइड होगा, कुछ पार्टीज़ भी हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, ओके, एंड मे बी ऑन द वीकेंड यू विल जस्ट एन्जॉय, यू विल हैव योर ओन टाइम, गो फॉर अ मूवी, थिएटर, इस तरह से, एंड हैव गुड फूड एट होम कुक्ड मील्स, इस तरह से मुझे दिख रहा है। आपको लगेगा कि हर रोज़ ऑफिस बाहर का खाना, मतलब ऐसा लगेगा कि नो, लेट मी प्रिपेयर फॉर माई सेल्फ, अपने लिए कुछ करें, उस तरह से आपको लगेगा। एंड आई कैन सी लाइक दैट कि आप अपने जो बोला जाता है ना अंतरात्मा जो भी, ठीक है, चाहते हैं वो आप उनको समझ, जस्ट रिकॉग्नाइजिंग योर सेल्फ। क्या होता है ना, लोग अपने आप को नहीं समझ पाते, सो विद इन द नेक्स्ट 7 days ना यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ मच बेटर, ठीक है, क्योंकि आपको अपना नीड्स, आपको अपना डिमांड्स, आपको अपना डिज़ायर्स जो है वो सबसे ज़्यादा पता चलेगा, आप चाहते क्या हो, ठीक है। लोग अगर पूछेंगे आप चाहते क्या हो तो शायद आप जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपके अंतरात्मा ही आपको जवाब देंगे कि व्हाट डू यू वांट इन रियलिटी, व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस, दैट इज़ द थिंग। नाउ यू कैन ऑल्सो से लाइक दैट, जिस तरह से अगर आप कोई जगह पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल you go to spa, you go for any type of swimming, और हाँ अगर आपको स्विमिंग नहीं आता है सो प्लीज़ डोंट गो, ठीक है। अगर आपके सामने कोई नदी है या यू कैन से लाइक पॉन्ड लाइक है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। इफ़ यू नो स्विमिंग यू कैन जस्ट प्रैक्टिस स्विमिंग ओवर देयर, प्रोवाइडेड दैट इज़ सेफ टू यूज़। दूसरा चीज़ यही होता है कि आप अपने घर पे भी स्पा को एंजॉय कर सकते हैं, टेक सम हॉट बाथ विथ मिनरल सॉल्ट, आप एंजॉय करेंगे। या हो सकता है कि आप विद इन द नेक्स्ट 7 days यू विल गो फॉर अ रिसॉर्ट, वहाँ पे आपने बुकिंग कर दिया और वहाँ पे जो है बहुत मज़ा ही मज़ा, एकदम नेचुरल व्यू देखते देखते नहाना, वो भी जैसे होता है ना इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, उस तरह का सिचुएशन मुझे दिख रहा है। एंड लाइक आप अपने ब्यूटी, आप अपने जो है स्किन पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, मे बी विल टेक सर्टेन ट्रीटमेंट्स एंड देयर विल बी लाइक बाउंटी इन योर लाइफ। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द cubes. So within the next 7 days what is definitely going to happen for you? I told you यहाँ पे भी flowers, यहाँ पे flowers है, flowers obviously represent the beauty of nature. आंसरिंग द कॉल, यहाँ पे भी आंसरिंग द कॉल है, तो किसी का हो सकता है कि इमरजेंसी नहीं बट खुशियाँ, मतलब कोई आपको ग्रुप फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकता है, आपका मूड
स्विंग्स हो सकता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो मतलब आपको मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा या आपको गुस्सा आएगा, ऐसा नहीं, आप शांत ही रहेंगे. एंड आई कैन सी लाइक दैट यू कैन ऑल्सो मेक सर्टेन अपॉइंटमेंट्स. हो सकता है कि आप अपॉइंटमेंट्स कुछ फिक्स करें या लोग आपके साथ अपॉइंटमेंट ले, उस तरह से हो सकता है. मे बी इफ़ यू आर अ मेडिकल प्रैक्टिशनर और इफ़ यू आर अ साइकोलॉजिस्ट और इफ़ यू आर like you can say that consultant, yeah, if you like working somewhere where booking is necessary or reservation is necessary, so हो सकता है कि वो आपको मतलब आपका अपॉइंटमेंट ले, आपके पास आए या आप उनके पास जाए. यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड वो आपको इफ़ेक्ट कर सकता है, बट इन अ पॉजिटिव वे. और उसके बारे में आप जानेंगे तो ही आप अपने जो काम की जगह पे है वहाँ पे अपडेट्स आ सकता है. मे बी यू वर्क फॉर अ ग्लोबलाइज्ड कंपनी या वर्क फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो दुनिया का जो इम्पैक्ट है वो तो असर पड़ता ही है इन अ पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे, बट इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट यू. ठीक है, वो भी मुझे दिख रहा है. लाइक आप फिर अपने तरफ से अपडेटेड रखेंगे, आप भी अपने तरफ से पूरी तरह से महफूज रहेंगे, वो भी दिख रहा है. कोई मुझे ऐसा वार्निंग नहीं दिख रहा है, बट ऐसा दिख रहा है कि अपडेट्स आ सकता है. एंड मे बी अ सिग्नल, लाइक ऐसा आपको लग सकता है कि इनविजिबल कोई हो जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर वो इविल है तो भी आपको पता चलेगा, अगर वो इविल नहीं है तभी भी आपको पता चलेगा. पर इतना मैं श्योर हूँ कि आप अपना लक्ष्य पे ज़रूर पहुँचेंगे. भले ही आप अभी जो है ना, आप अपने टारगेट्स विद इन नेक्स्ट 7 days. 7 days इज ऑल्सो नॉट अ, यू कैन से दैट, लेस टाइम. 7 days you can revise, you can make certain notes, you can write something great. ठीक है, प्रिपरेशन तो हो सकता है कि आप अधिक से अधिक ले भी लो. और जब 7 दिन के बाद अगर कोई टेस्ट है या कोई एक्सपेरिमेंट आप करने वाले हैं या आप कुछ मतलब बढ़िया पेश करने वाले हैं, पब्लिश करने वाले हैं, दैट वुड बी द बेस्ट टाइम टू पब्लिश इफ़ you have written something. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and something, subscribe, and thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.